नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पेपर लीक पर मोदी बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं एक्टिविटीज सोनम वांगचुक 26 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं उनका इलाज चल रहा है। पीएम ने कहा, युवाओं के हित सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, पेपर लीक केस के लिए पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट। देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने से कई साल लग जाते। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है ताकि फैसला तेजी से हो सके। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इसका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार रेप और पोक्सो मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 25 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों में मामलों के निपटारे के रेट 96.28% है, यानी नए मामले आए हैं, लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी हुआ है। हालांकि नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे, जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग नहीं हो। सरकार और हाई कोर्ट मौजूदा अदालतों, अक्सर सेशन कोर्ट में कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी देते हैं। इन अदालतों में अहम और संवेदनशील मामलों भेजे जाते हैं ताकि उनका फैसला जल्दी से जल्द हो सके। किन मामलों में सुनवाई होती है? दुष्कर्म और महिलाओं बच्चे के खिलाफ अपराध के मामले इनमें निपटारा किया जाता है। हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी इनमें सुलझाए जाते हैं। सरकार या हाई कोर्ट की ओर से तय किए गए अन्य संवेदनशील मामले भी इसमें सुनवाई की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट के फायदा की बात करें तो मामलों का फैसला जल्द से हो सकता है, दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना बढ़ती है, साथ ही अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिलती है। इसके फैसले की बात करें, अगर किसी पक्ष को फैसले पर आपत्ति हो तो वह तय समय के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पीएम ने कहा था, नीट पेपर लीक राजनीतिक या दलगत मुद्दा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा था कि नीट पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे इसलिए दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम भी घोषित किए गए। पीएम ने कहा कि आगे ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और दोषियों को शीर्ष वकीलों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीट पेपर लीक कोई राजनीतिक या दलगत मुद्दा नहीं, बल्कि देश के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। वहीं जेपी नड्डा बोले, राहुल बताएंगे कांग्रेस सरकारों में पेपर लीक क्यों। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल के आरोपों का जवाब दिया। नड्डा ने कहा, राहुल बताएंगे, जब कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होते हैं तब वे सवाल क्यों नहीं उठाते। संसद के बाहर एनडीए इंडिया ब्लॉक आमने सामने, वीडियो आई सामने। प्रियंका गांधी नारे लगाते एनडीए सांसदों के पास पहुंची, सुरक्षा कर्मियों ने रोका, लोकसभा में हंगामा। संसद के बाहर एक तरफ एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में उतर गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए सांसद पीएम आवास के बाहर 21 जुलाई को राहुल के धरने का विरोध कर रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। संसद के भीतर भी हंगामा जारी रहा। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे लोकसभा में कार्यवाही शुरू
हुई तो भारी हंगामा शुरू हो गया। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। संसद के मकर द्वार पक्ष पर विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका खड़गे और अखिलेश यादव प्रदर्शन में शामिल हुए। पक्ष विपक्ष के सांसदों के प्रदर्शन के कारण संसद के बाहर भीड़ लग गई। प्रियंका नारे लगाते हुए एनडीए सांसदों के पास पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीच में उन्हें आकर रोका। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने 20 बागी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिन्होंने अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन दिया है। एक्सपर्ट्स बोले, विपक्ष छात्रों के लिए सहानुभूति दिखा रहा, नीट पेपर पर विपक्ष इतना आक्रामक क्यों? संजय कुमार, जो कि प्रोफेसर CSDS हैं, वह कहते हैं कि विपक्ष को लग रहा है कि इस मुद्दे पर जनता का रुख सरकार के खिलाफ है, इसलिए इस आंदोलन का समर्थन कर सरकार पर दबाव बनाना और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए अपनी सहानुभूति दिखाना चाहता है। वहीं एक राजनीतिक विश्लेषक जो कि रशीद किदवई हैं, उनका कहना है कि हर राजनीतिक दल खुद को युवाओं का सबसे बड़ा समर्थक दिखाना चाहता है। राज्य चुनावों को देखते हुए भी विपक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहा है। वहीं एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि नाम है संदीप शास्त्री। इनका कहना है कि जब किसी जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलता है तो राजनीतिक दल उससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे मूल आंदोलन और इसके मुद्दे पीछे भी छूट सकते हैं। कांग्रेस सरकार की 5 मांग: पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान। सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा। छात्रों के मुद्दे को लेकर सुना जाए। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।